राधे राधे दोस्तों। मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस भागवत अमृत चैनल में, जिसका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नित्य श्रवण करते रहना। पिछले एपिसोड में हमने सुना किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के मोह का नाश करते हैं और यहाँ ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़े हुए हैं और उनकी स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में प्रवेश करते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी अपने वाहन से कूदे हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़े हुए हैं और उनसे बार बार क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा मांगते हुए ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं, हे प्रभु, एक आप ही स्तुति करने के लायक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका वर्षाकालीन मेघों की तरह यह श्याम शरीर बहुत सुंदर है। आपने अपने सर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। आपके कानों में क्रीट कुंडल है। आपने अपने गले में घुंघरू की माला डाली हुई है। आपका यह पीला पीताम्बर कितना सुंदर लग रहा है। हे प्रभु, आपके एक हाथ में बैंत और सिंगी और दूसरे हाथ में दाल भात का यह भोग कितना सुंदर लग रहा है। आपका यह स्वरूप भक्तों को बहुत ही शीतलता प्रदान करता है। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने अपना यह रूप मुझे भी दिखाया है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुद्धिमान पुरुष ज्ञान प्राप्ति में ज़्यादा श्रम व्यतीत नहीं करते। वह संतों की शरण ले लेते हैं और उसके बाद वह नित्य ही आपकी लीलाओं के श्रवण में ही सारा समय व्यतीत करते हैं। ऐसा करने से उन्हें आपकी दिव्य भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि आप पर विजय प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन ऐसे भक्त आप पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग ज्ञान को इकट्ठा करने में ही अपना सारा श्रम लगा देते हैं, ऐसे लोगों को बस क्लेश ही हाथ लगता है। ऐसा इस श्लोक में देखने में आया है। कितने ही ऐसे योगी हुए हैं जिन्होंने अपने योग के बल पर आपको प्राप्त करने की इच्छा की है, लेकिन वे आपको प्राप्त नहीं कर पाए। फिर जब उन्होंने अपने सारे कर्मों को आपके चरणों में सौंप दिया, उसके बाद आपने उन्हें अपनी दिव्य भक्ति प्राप्त की। आपकी कथाओं को श्रवण करने से आपकी भक्ति को प्राप्त कर वे आपके दिव्य स्वरूप को जान पाते हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में फंसे हुए हैं और मैं अपनी माया का ऐश्वर्य दिखाकर आपको प्रभावित करना चाहता था। कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। भला अग्नि के सामने अग्नि की चिंगारी रह सकती है क्या? कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। हे प्रभु, श्रुतियाँ ऐसा कहती हैं कि जब तीनों लोग जल में मग्न हो जाते हैं, तब नारायण के कमल नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? अपना पुत्र समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा सोचकर कि यह तो मेरे ही अधीन है और यह कृपा के योग्य है, ऐसा कर कर मुझ पर कृपा कीजिए। आपकी माया से तो यह पूरा विश्व मोहित हो रहा है। वही माया जगत जो आपके बाहर है, उसी माया जगत का आपने यशोदा मैया को अपने अंदर दर्शन करा दिया, जिसे देखकर वह बहुत विस्मित हो गई थी। अभी कुछ समय पहले की लीला देखिए। जब मैंने आपको देखा तो आप बिल्कुल अकेले थे। कुछ ही समय में आपने ग्वाल बाल, बछड़े, सिंगी, बेत और सभी वस्तुओं का रूप धारण कर लिया। यह पूरा जगत कृष्ण में ही हो गया। कुछ ही समय में सारे ब्रह्मांड आप ही के अंदर मुझे दिखाई दिए। सभी रिद्धियां सिद्धियां आप सबकी स्तुति कर रही थी। यह सब प्रभु आपकी माया ही तो है। और कुछ ही समय के पश्चात आपने अपनी इस माया को रोक लिया और कुछ ही देर में आप अकेले ब्रह्मी शेष रह गए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके अलावा जो कुछ भी है वह सब माया ही है। सभी संत इस सत्य को जानते हैं, इसलिए वे अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं और अपने हृदय में अपनी आत्मा को आपको ही पूछते रहते हैं। हे प्रभु, आप हर जीव के अंदर की आत्मा है, लेकिन कुछ लोग उस आत्मा को पराया मानते हैं और इस शरीर को सच्चा मानते हैं और इसी तरह आपकी माया में मोहित हुए रहते हैं। हे प्रभु, मुझे ब्रज में इस जन्म में, अगले जन्म में या किसी भी जन्म में अपना दास बनाकर पैदा करना, ताकि मुझे आपकी सेवा करने का मौका प्राप्त हो। हे प्रभु, व्रज के किसी भी वन में या मुख्यतः गोकुल में मुझे रज, वृक्ष, पत्ता, घास कुछ भी बना देना, ताकि जब आपके भक्तों के चरण मुझ पर पड़े तो मैं भी धन्य हो जाऊं। आपके भक्तों की चरण रज में और आपकी चरण रज में कोई भी अंतर नहीं है। जिन चरण रज को प्राप्त करने के लिए श्रुतियां हमेशा से ही प्रयास कर रही हैं, लेकिन कभी प्राप्त नहीं कर पाई हैं, वह चरण रज मुझे प्राप्त हो। हे प्रभु, ये ब्रजवासी बड़े ही धन्य हैं जो नित्य ही आपका सानिध्य प्राप्त करते हैं। वह पूतना जो स्त्री वेश में आई थी, लेकिन अंदर से बहुत ही क्रूर थी, लेकिन फिर भी आपने उसे अपनी माता की गति प्राप्त की। और ये ब्रजवासी जो अपने तन, मन और धन से नित्य आप ही की सेवा में लगे रहते हैं, क्या आप उन्हें भी वही गति देंगे और क्या आप उनके ऋण से पूर्ण हो पाएंगे? हे प्रभु, आप ही इस जगत के आत्मा हो, सभी कारण के कारण आप ही हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहकर
ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण भगवान की 3 बार परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार करके वे अपने लोक सत्यलोक को चले गए। यहाँ ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़ों को पहले ही श्री कृष्ण को सौंप दिया था और ब्रह्मा जी की स्तुति करके जाने के बाद श्री कृष्ण उसी यमुना पुलिन पर पहुंचते हैं जहां पर सभी ग्वाल बाल और बछड़े पहले से ही विद्यमान थे। जब सभी ग्वाल बाल और बछड़े ने श्री कृष्ण को देखा तब उन्होंने श्री कृष्ण को बुलाया, आपका स्वागत है, आइए आइए, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अभी तक हमने भोजन का एक ग्रास भी नहीं खाया, तुम भी जल्दी आओ और भोजन कर लो। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके मुख से ऐसी प्रेममय वाणी सुनी तब वह बहुत प्रसन्न हो गए और कुछ ही समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको अगासुर का मरा हुआ मुख दिखाया और उसके बाद सांझ होने के बाद वे अपने घरों की ओर चल दिए। यहाँ सभी ग्वाल बाल अपने घर पहुंचते और वहां जाकर वे अपने माता पिताओं को किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़े अजगर को मार दिया था यह सब वृतांत सुनाया। और यह सब सुनकर सभी ग्वाल बाल सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की जय हो करने लगे। यहाँ सुखदेव जी महाराज जी श्री परीक्षित जी महाराज से कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही हर जीव के अंदर बची हुई आत्मा है। सभी कारणों के कारण ही भगवान श्री कृष्ण है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। तुम जितना कुछ भी इस सृष्टि में सुनते हो, ब्रह्म, परमात्मा, नारायण, वह सब श्री कृष्ण ही है। और जो भी कोई मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कहते हैं कि इस तरह से खूब सारी लीलाएं करते हुए, खूब सारे खेल खेलते हुए यहाँ भगवान श्री कृष्ण की कुमार अवस्था उन्होंने ब्रज में ही पूर्ण की। आज के एपिसोड में इतना ही। तो मिलते हैं बड़ी जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे।